हेलो एवरीबॉडी, इस डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। हमारा क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन चल रहा है। टू लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा थर्ड लेसन है पोइट्री में। ठीक है, और टू लेसन्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशंस एंड उसका सेंट्रल आइडिया आपको करा चुका हूँ। आज का हमारा थर्ड लेसन है और लेसन का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने लिखा है ऑन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस हिज उसकी, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेपन पर, ऑन मीन्स पर। ठीक है, उसके अपने, ठीक है, ये जॉन मिल्टन ने अपने ही ब्लाइंडनेस पे लिखा है, अपने अंधेपन पर लिखा है। ठीक है, जॉन मिल्टन एक एज के बाद अंधे हो जाते हैं, इनकी आंखों की लाइट चली जाती है। ठीक है, तो उसी पर इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है अब देखो इसको वन बाय वन, वन लाइन बाय लाइन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन आई कंसिडर, जब आई मैंने कंसिडर विचार किया, हाउ माई, हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट इज स्पेंट, हाउ मीन्स कैसे, माई मीन्स मेरी लाइट मीन्स रोशनी, इज स्पेंड, कैसे मेरी जो रोशनी है वो स्पेंड हो गई, खर्च हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, लाइट का मतलब है यहाँ से आंखों की रोशनी से। ठीक है, और यहाँ पे एयर लिखा है, तो इसलिए एयर मतलब इसका अर्ली, इसका मतलब है अर्ली, अर्ली हाफ माई डेज, मतलब मेरे शुरुआती, हाफ इस आधे, माई डेज मेरे शुरुआती आधे दिनों में, मतलब मेरी अभी उम्र आधी हुई थी। ठीक है, एर, ठीक है, एर हाफ माई डेज, एर हाफ माई डेज मीन अर्ली का मतलब है इसका। ठीक है, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट। ठीक है, इन मिस मैं, दिस मिस मैं, दिस मिस यह है। ठीक है, इस डार्क, डार्क वर्ड, डार्क का मतलब है कि इस संसार में। ठीक है, डार्क का मतलब ऐसे बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, तो डार्क एंड वाइड, वाइड में विस्तृत, इस बड़े एंड विस्तृत संसार में, यहाँ पे तो डार्क का मतलब है कि बहुत बड़े संसार की बात हो रही है, एंड इस विस्तृत संसार में। ठीक है, अभी मैंने अपना आधा समय ही व्यतीत किया था। ठीक है, हाँ, एंड दैट वन, और कह रहा कि एंड दैट, की दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड, कह रहा कि एंड दैट, की वन टैलेंट, एक टैलेंट, एक एक कुशलता, विच इज दैट टू हाइड, विच जो होगा, क्या होगा, इज दैट टू हाइड, जिसको छिपाना, हाइड मीन्स छिपाना, क्या होगा, मृत्यु के समान होगा। कह रहा है कि मेरा एक माँ टैलेंट था मेरे अंदर, विच इज डेथ टू हाइड, और जिसको छिपाना क्या होगा, मृत्यु के समान होगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट मीन्स पड़ा हो रहा। ठीक है, पड़ा रहना, लॉस्ट विद मी यूजलेस, जो मुझ में बेकार, यूजलेस में बेकार, मुझ में बेकार क्या है, पड़ा हुआ है। दो माई सोल मूवमेंट। ठीक है, हालांकि, जबकि, ठीक है, दो मिस होता है हालांकि, यद्यपि, माई सोल मेरी जो आत्मा है, सोल मिस क्या होता है, आत्मा, मोर बैंड मेरी जो आत्मा है वो झुकी हुई है। ठीक है, बैंड में झुका होना, मोर में बहुत ज्यादा, किसके लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देवर विद माई मेकर, मेरे मेकर मिस, यहाँ पे भगवान की बात हो रही है। जो मेरी कह रहा है ना, यद्यपि माई सोल मोर बैंड, जो मेरी आत्मा है वो झुकी है, टू मिस के लिए, सब मिस सेवा के लिए, देयर विद माई मेकर, मेरे मेरे मेकर, मेरे भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, मेरे मेरे भगवान की सेवा के लिए, जो क्या है, मोर झुकी हुई है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रस्तुत है, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, जो मेरा सच्चा लेखा जोखा, जो मेरी, किसके लिए, मेरे मेकर के लिए, मेरे मुझको बनाने वाला भगवान के लिए की सेवा के लिए, जो मेरी आत्मा बहुत झुकी हुई है। ठीक है, और कह रहा है लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड मी, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वह मुझे क्या करे, रिटर्निंग मीन्स वापस जाने पर, मर कर वापस जाने पर, चाइल्ड मुझे क्या करे, मुझे धुतकारे, चाइल्ड मतलब होता है धुतकारना या डांटना, कहीं ऐसा ना हो मुझे धुतकारे या मुझे डांटे। आगे देखिए, दोत गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, दोत यहाँ पर तो दोत, इसका मतलब डज, दोत गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, और भगवान चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं डे लेबर, पूरे दिन उसके लिए क्या करूं, मेहनत करूं। दो दोत मिस डज से क्या, गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या चाहता है कि मैं पूरे दिन उसके लिए मेहनत करूं। ठीक है, लाइट डिनाइड, जबकि जो मेरी रोशनी है वो डिनाइड कर देती है, मना कर दी है। भगवान चाहता है कि मैं, ये राइटर सोच रहा है कि भगवान चाहता है कि मैं उसके लिए पूरा दिन
क्या करूँ, काम करूँ, डे लेबर, मजदूरी करूँ, ठीक है, पूरे दिन काम करूँ, मेहनत करूँ, ठीक है, बट लाइट डिनाइड, और लाइट क्या करती है, मना करती है। आगे देखिए, आई फाउंडली आस्क, मैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फाउंड मीन्स क्या होता है, इच्छा से, मैं इच्छा से क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट जो मेरा पेशेंस है, जो मेरा धैर्य है, टू प्रिवेंट, रोक रहा है, किसको, दैट मरमर, उस बड़बड़ाहट को, उस मरमर में क्या था, उस बड़बड़ाहट को, सून रिप्लाईज, ठीक है, तो मेरा जो मेरा जो पेशेंस, जो धैर्य है, वो टू प्रिवेंट, रोकता है मेरी, मेरे मेरे जो मेरी बड़बड़ाहट है, ठीक है, मरमर बड़बड़ाहट को रोकता है, और सून रिप्लाई, और क्या कहता है, जल्दी से उत्तर में, जो मेरा धैर्य है ना, वो जो मैं बड़बड़ाता हूँ उसको जल्दी से रिप्लाई देता है, उसको क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। गॉड डॉट नॉट नीड, और कहता है कि गॉड भगवान को, डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट नीड, भगवान को नीड नहीं है, भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान, ठीक है, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क, यहाँ तक कि आइदर मिस होता है, यहाँ तक कि किसकी जरूरत नहीं है, आइदर मैंस वर्क, ना ही मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, और हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसकी निजी उपहारों की आवश्यकता है। तो कभी एक पल में ऐसा कहता है और एक पल में ऐसा कहता है कि भगवान को किसी की जरूरत, भगवान, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है, आइदर मैंस वर्क, यहाँ मैन की, मनुष्य के कार्य की, एंड हिज इन हिज ओन गिफ्ट, उसके निजी, ओन भी होता है निजी, ठीक है, ना ही उसके निजी गिफ्ट की, उपहारों की आवश्यकता है, ठीक है। हु बेस्ट, अब कभी कहता है कि वह, हु मीन्स जो, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, क्या है, वेयर हिज माइल्ड यॉक, हाँ, तो देखिए, राइटर कहता है कि हु बेस्ट, जो है, जो क्या है, जो सबसे अच्छा है, अच्छा क्या है, बेयर, जो सहन करता है, जो सबसे अच्छा सहन करता है, बेयर में सहन करना, हिज माइल्ड यॉक, उसके, ठीक है, हिज माइल्ड योग, उसके कोमल कष्ट, योग का, योग का मतलब यहाँ पर कष्ट से है, ठीक है, हाँ, वैसे इसका अर्थ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ कष्ट से है, माइल्ड योग, जो उसके कोमल, जो क्या कहता है, हु इज बेस्ट बेयर, जो बहुत ही अच्छे से सहन करता है उसके कोमल कष्टों को, दे सर्व हिज बेस्ट, वे सब सेवा करते हैं, हिज में उसकी, बेस्ट में सबसे अच्छी। तो राइटर कहता है कि हु इज बेस्ट, वह बहुत अच्छा है, बेयर जो सहन करता है, हिज उसके माइंड में कोमल, योग में कष्ट को, दे सर्व हिज बेस्ट, वे सेवा करते हैं, हिज में उसकी उसकी मतलब भगवान की, बेस्ट में बहुत ही अच्छी, वो भी भगवान की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जो कष्ट वो क्या करते हैं, बेयर करते हैं। अब एक बार वो अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को सिंपैथी दे रहा है, ठीक है, आगे देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, कभी कहता है कि उसकी स्टेट में स्थित, इज है, किंगली, राजाओं की तरह, किसकी, भगवान की, हिज स्टेट, उसकी स्थित क्या है, राजाओं की तरह है, थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में कह रहा है, एट हिज बीडिंग में आज्ञा पालन के लिए, ठीक है, उसके आज्ञा पालन के लिए, स्पीड तीव्रता से, ठीक है, और कह रही है हजारों हजारों लोग, ठीक है, हिज बीटिंग उसके आज्ञा पालन करने के लिए, तीव्रता से, ठीक है, उसके आज्ञा को पालन करने के लिए हैं, तीव्रता से, ठीक है, एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशियन विदाउट रेस्ट, जो भूमि एंड महासागर, कहीं पर भी विदाउट रेस्ट, विदाउट बिना किसी आराम के, उसकी सेवा करने के लिए, थाउजेंड एट बीडिंग मिस आज्ञा का पालन करने के लिए, तीव्रता से, ठीक है, पोस्ट ओवर जो तत्पर हैं, लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम के, ओशियन एंड लैंड पर, भूमि पर, ठीक है, पोस्टेड है बिना किसी, ठीक है, रेस्ट के, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, तीव्रता से, ठीक है। आगे देखिए, दे ऑल्सो सर्व, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और कभी कहता है कि वे भी, दे मीन्स वे ऑल्सो भी सेवा करते हैं, वे भी सेवा करते हैं, हु जो ओनली स्टैंड, जो केवल क्या है, जो स्थिर रहे, जो केवल खड़े हैं, एंड वेट इंतजार करते हैं, ठीक है, और कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि वो भी भगवान की अच्छी सेवा करते हैं, दे ऑल्सो सर्व, ठीक है, वो भी अच्छी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े हैं, इंतजार करते हैं, ठीक है, और जो केवल इंतजार करते हैं, ठीक है, हर कष्ट को सहने के लिए जो वेट करते हैं और खड़े हैं, वो भी भगवान की अच्छी सेवा करते हैं। सो ये आपका था सेंट्रल आइडिया, सॉरी एक्सप्लेनेशन, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ऑन इन ब्लाइंड इस पे सेंट्रल आइडिया आता है आपका, ठीक है, लिखने के लिए। सो
इसको देखें और इसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, ठीक है। एंड और भी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।